हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये जो आप चटपटी सी मज़ेदार रोल देख रहे हो ना, ये बनाना इतना आसान है और खाने में इतना मज़ेदार है, बस पूछो ही नहीं। इतनी झटपट और इतनी मज़ेदार जब बाज़ार वाले बनाते हैं, उसमें चाउमीन डालते पता नहीं क्या क्या, इतना लेंदी प्रोसेस देख के हमें लगता है कि इतना सारा प्रोसेस करने के बाद रोल खाने में कोई ख़ास मज़ा तो है नहीं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो इतनी मज़ेदार होने वाली है और किसी चाउमीन नूडल्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो मैंने इसके लिए 1 कप लिया है आटा और उसमें 1/4 लिया है मैदा। मैदा ऑप्शनल है, मैंने बस थोड़ा सा ले लिया, 3 से 4 चम्मच मैंने मैदा ले लिया है और चुटकी भर नमक डाले और 3 से 4 बूंद तेल डाल के इसको मसल लिया अच्छे से। अब मैं इसका सॉफ्ट सा डो कर रही हूँ तैयार, जो कि सारे रोल के सेम प्रोसेस है। बाज़ार वाले रोल मैदा का होता है तो उसमें मैदा की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, पर घर में हम मैदा क्यों ही बनाएं। तो चलिए बातचीत करते करते हमारा डो हो गया तैयार। अब ये मैंने ना सेवई बनाने वाली थी, मीठी सेवियाँ बनाने वाली थी, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आने वाली थी। उन्होंने कहा मीठा खाने का दिल नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसी को रोल का रूप दे दिया जाए। तो ये भुनी हुई गोल्डन ब्राउन सेवई को मैंने ना बिल्कुल, जैसे आप क्या करोगे कि 1 कप सेवई है तो उसमें आधी कप पानी ही डालना है। ऐसे भुनी हुई सेवई में सिर्फ आधी कप ही पानी डालना, तो इससे क्या है ना, ये कभी गीली नहीं होगी। तो मेरे पास जितनी सेवई थी मैंने उसकी आधी पानी डाल करके इसको ना बिल्कुल खुले में चलाते हुए उबाल लिया, ताकि ये सेवई सॉफ्ट भी हो जाए और पानी भी सूख जाए। तो ये मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाई भूनते हुए क्योंकि ये मैं किसी और मोड में थी। मैंने पहले से इसको भूनना शुरू कर लिया था, वीडियो बनाने का मेरा इरादा नहीं था। बाद में फिर मैं जब कुछ नया बनाने लगी तो मेरे को लगा कि चलो अपने ना यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की जाए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 1 कप सेवई है, जितनी भी सेवई है, तो उसके आधे ही आप पानी डालोगे ना, तो बिल्कुल खुली खुली नूडल्स की तरह वो होगी तैयार। अब यहाँ पे मैंने ना कुछ वेजिटेबल्स ले लिए, क्योंकि बिना वेजिटेबल्स के तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है रोल, क्योंकि हमें आसान तरीके से बाज़ार की तरह बनानी है अपने रोल्स को। तो सबसे पहले ने बंद गोभी, गाजर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और शिमला मिर्च जैसी जो भी सब्ज़ियाँ हैं वो मैंने लिया, सबको धुल के छिल के। और यहाँ पे बड़े बड़े लच्छे में मैंने प्याज काट लिया। आप देख सकते हो ये लच्छेदार प्याज ना इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे आप ना सर्कल सर्कल ना काटें, लच्छे में ही काटें और ऐसे ना हाथ से खुला ज़रूर कर दें। तो ये बहुत अच्छा रहता है, खुला करने से ना भुनना भी आसान होता है और फिर आप इजीली उसको नूडल्स उसके साथ रोल में आप डाल भी सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने ना, ये मेरे किचन गार्डन की कैबेज है, तो मैंने इसको फटाफट से तोड़ा और इसके भी खूब बारीक बारीक मैंने लच्छे काटे। तो ये जो भी आप वेजिटेबल्स लेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे वो शिमला मिर्च हो, चुकंदर हो, गाजर हो, काटनी आपको बिल्कुल बारीक बारीक ही है। इसमें मोटे की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि चल तो जाएंगे, लेकिन अगर आपको ईज़िली बाज़ार की तरह टेस्टी बनानी हो तो आप ऐसे ही बारीक काटें। बारीक काटना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस कुतरते जाना है बैलेंस के साथ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने ये ना कैबेज को भी काट लिया बारीक बारीक। मैं आधा ही कैबेज लूँगी, बंद गोभी आधा ही लूँगी, क्योंकि बहुत सारी सब्ज़ी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो है ना लिमिटेशन में ही अच्छी लगती है। अब इन लच्छों को भी मैंने खोल लिया, कितने प्यारे लच्छे लग रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो जो इसका हार्ड पार्ट था वो मैंने कर लिया साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बारीक कटी है। तो इसको भी मैं प्लेट में रखूँगी प्याज के साथ साइड। अब शिमला मिर्च के भी मैं पतले पतले स्लाइसेस काट लूँगी। तो शिमला मिर्च भी पतले ही चाहिए। मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब हो रहा है कि जो भी चाहिए सो पतले ही चाहिए। तो और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि
आज आपके पास जो ये रोल की रेसिपी बहुत चटपटी, मज़ेदार और इंस्टेंट वाली होने वाली है। आप चाहो तो इतनी सारी सब्जियों का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हो, लेकिन चूँकि इतनी सारी सब्जियां मेरे पास पड़ी हुई थी तो हमने सोचा ना कि क्यों ना इसी बहाने ना बच्चे नहीं खाना चाहते हैं तो यहाँ पे खिला दिए जाए रोल, तो उनको बहुत पसंद आती है, तो साथ में सब्ज़ी भी खा ही लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना गाजर के भी बिल्कुल लंबे लंबे पतले पतले लच्छे काट लिए। तो अगर आप सब्ज़ी नहीं डालोगे तो आपके और इंस्टेंट तैयार होंगे, क्योंकि रोटियां तो फटाफट ही बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि और यहाँ पे मैंने नूडल्स की जगह पे अपने जो होते हैं सेमियाँ, उसको ही मैंने फ्राई कर लिया, क्योंकि नूडल्स उबालने में तो फिर भी बहुत टाइम लगते हैं और वो कहीं ना कहीं हमें अनहेल्दी भी फील कराता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने गाजर के भी पतले पतले लच्छे कर लिए तैयार। तो हमारी बातचीत करते करते फ्रेंड्स हमारी सारी सब्ज़ी हो गई कट के तैयार। तो यहाँ पे हम सभी अभी आज मज़ेदार सा रोल खाने जा रहे हैं, वेज रोल विथ एग रोल। तो वेज रोल विथ एग रोल को अब यहाँ पे मैंने जो हमारी सेवियाँ देखो कितनी खुली खुली, पानी अगर आप इक्वल डालोगे ना फ्रेंड्स तो आपकी बिल्कुल खुली खुली सेवियाँ ही होगी, गीली नहीं होगी। जितना भी आपका सेवई भुना हुआ गोल्डन ब्राउन अच्छे से होना चाहिए, पानी आप हाफ देना और खुले में ही उसको पकाना। अब मैं उसी फ्राई पैन को खाली करते हुए उसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। जैसे ऑयल गर्म हो रही है तो मैंने डाला प्याज को बिल्कुल मतलब ऐसे करना है, बिल्कुल हल्का रोस्ट करना है, नहीं तो मतलब ज़्यादा ना आप कम हीट में पकाओगे तो ये गली गली सी लगेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। हल्का सा जैसे ये हमने इसको रोस्ट किया तो वहीं पे मैंने सौटे से ही करने हैं, ज़्यादा नहीं भुनना है। वहीं डाला मैंने हरी मिर्च, उसको भी हल्का सौटे कर लिया। अब यहाँ पे शिमला मिर्च, इस तरीके से एक एक करके जो भी सब्जियाँ ना इसको ढकनी है ना कम हीट में बनानी है, इसको तेज़ हीट में बनाते हुए भूनते हुए। आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप ठेले वाले के पास खाते हो तो वो ना सब्जियों को भूनते टाइम अपने हीट को हमेशा तेज़ रखते हैं। चलिए जब तक ये सब्जियाँ भून रही तब तक मैंने ना एक कटोरी में ना 2 चम्मच भर के निकाला टोमेटो सॉस और बिल्कुल 3 से 4 बूंद डाला मैंने यहाँ पे सोया सॉस। और ये आप देख सकते हो कि ये मैंने ना रेड चिली सॉस चाइनीज़ खाने में ज़रूर पड़ती है, ये मैंने घर में तैयार किया है। ये मैं हमेशा अपने फ्रिज में तैयार रखती हूँ ताकि जब भी कोई भी चाइनीज़ खाना बनाना हो तो हमें एक्चुअल में चाइनीज़ खाने का स्वाद जो है ना फ्रेंड्स वो उसकी रेड चिली सॉस की वजह से ही होता है। तो बाज़ार वाले उतने मज़ेदार बनते नहीं, तो मैं हमेशा घर में बना के रखती हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मेरी सॉस थोड़ी सी सूख गई थी क्योंकि पुरानी हो गई है, अगर जैसे नई में वो बिल्कुल ढीली ढीली सी रहती है। उसके बाद मैंने उसमें विनेगर डाले थे 1 चम्मच और थोड़ी सी पानी के साथ उन सारे सॉस को मिक्स किया और तभी उधर हमारी सब्ज़ी भी हो रही है सौटे। यहाँ मैं एक प्लेट में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और बिल्कुल चुटकी भर हल्दी पाउडर डाली हूँ, क्योंकि चाइनीज़ खाने में हल्दी ज़्यादा नहीं पड़ती है। और ये रहा हमारा स्वाद अनुसार नमक, ये दरदरा कूटा धनिया और ये रही चिली फ्लेक्स यानी दरदरी कुटी लाल मिर्च, और ये रहा थोड़ा सा काला नमक। काला नमक ऑप्शनल है फ्रेंड्स, चिली फ्लेक्स, दरदरी कुटी धनिया ये सभी बहुत काम करती है। और ये थोड़ा सा हमने डाला उस पर अपना चाट मसाला। तो इन सब को मैं अच्छे से देखो कितने अच्छे से सौटे हो गए हैं, हमें ना गलाना है ना भूनना है। और इन सब के ऊपर मैं डाल रही हूँ मसाला। मैंने ऊपर मसाले इसलिए डाले ताकि सब्ज़ी जो है ना उनकी जो पानी है वो इन मसालों से ही जो हल्के फुल्के हैं वो भी सूख जाएं। वैसे तो पानी इसमें है ही नहीं, आप देख सकते हो, लेकिन जो भी हल्के फुल्के हैं। अब ये रही बारी टमाटर की। टमाटर ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप लोग जो टमाटर नहीं खाते हो, क्योंकि जब हम इसमें सॉस डाल रहे होते हैं तो टमाटर बहुत ज़रूरी नहीं होती है। अब लेकिन किसी किसी को चाहिए होता है तो उसके लिए मैंने डाल भी दिया है। और अब जितने सॉस हमने तैयार किए थे साथ ही साथ में हमारी ये तैयार की हुई सेवई जो है जिसमें ना नमक है ना चीनी है वो होने वाली है मज़ेदार। अब इसको अच्छे से करते हैं तैयार। अब आप बताओ कि इतनी आसान सी एग विथ वेजिटेबल रोल क्यों नहीं बनाया जाए, और बच्चे भी जो देखने में भी खूबसूरत होते हैं, खाने में भी मज़ेदार,
तो वो तो खाएंगे ही दिल खोल के, तो हमारी टेंशन वहीं पे हो जाती है ख़त्म, क्योंकि बच्चों ने रोटी भी खा ली, सब्ज़ी भी खा ली और अंडे भी खा लिए, तो क्यों ना इसको बार बार सप्ताह में 1 से 2 बार बनाया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा आटा भी हो गया है बिल्कुल सॉफ्ट। इतने प्रोसेस में तो हो ही जाने हैं। यहाँ मैं 3 जन के लिए बना रही थी, हम 2 बेटियों के लिए और मैं, तो इसके लिए हमें 6 चाहिए थे, तो मैंने 6 लोई तैयार की। अब इसकी ना मैं यहाँ पे ध्यान हमें ये रखना है कि बिल्कुल पतली बनानी है, तो आप अपने साइज़ की लोई ले सकते हो, लेकिन इसकी लोई कोशिश करना कि थोड़ी सी बड़ी ही हो। तो यहाँ पे बिल्कुल ही पतली बनानी है। और यहाँ मैंने तवा को दे दिया गरम होने के लिए। तवा को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान हमें रखना है। बिल्कुल यहाँ पे मैंने ना डोसे वाला तवा गलती से चढ़ा दिया, हमें डोसे वाला नहीं चढ़ाना था क्योंकि वो फ्लैट होते हैं, तो कहीं ना कहीं एग डालने में दिक्कत करती है। लेकिन चलो, अब जो हुआ सो हुआ। अब यहाँ पे क्योंकि मेरा वो तवा साफ़ नहीं था, तो मैं सोची इसमें भी काम चल जाएंगे। तो देखो, अब मैंने एक रोटियों को बिल्कुल हल्का सा सेका है दोनों साइड से, तो बिल्कुल हल्का क्यों आटा आटा सा ही दिख रहा है, लेकिन कम हीट में सिकी है तो कच्ची भी नहीं है। इस तरीके से एक एक करके मैंने ना सारी रोटियां, यानी मैं 6 लोई तैयार की थी, तो आप देख सकते हो कि 6 के 6 हमने ना उतार लिए हैं। ऐसे बिल्कुल अलटते पलटते दोनों साइड से सिर्फ उनको पकाया है, ना कि उसको रोस्ट किया है। रोस्ट यानी किसी तरीके की ना सिकने की दाग धब्बे नहीं पड़ने चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये रोटियां बिल्कुल हल्की हल्की सिकी हुई है। तो मैंने ये 6 की 6 रोटियां ऐसे सेक करके कर लिया साइड। अब उसी तवे पे तवा क्यों ही चेंज करना है, थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन मैं तवा चेंज करने के मूड में हूँ नहीं, क्योंकि ये फ्लैट होते हैं ना, तो इसमें हर चीज़ फैल जाता है, डाउन की तरफ आ जाता है। जैसे देखो, ऑयल मैंने डाला ना तो वो डाउन की तरफ चले गए, लेकिन क्या है वो तवा मेरा साफ़ नहीं है, तो मैं इससे ही काम चला रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छे से चारों तरफ तवे पे फैलाया। अब यहाँ मैं रोटी, जो हमारी हल्की हल्की सिकी हुई रोटी थी, उसको प्यार से पहले सेक लिया जाता है। यकीन मानो फ्रेंड्स, ये इतनी मज़ेदार बनने वाली है रोल ना, आप सप्ताह में 1 दिन तो पक्का ही है, 2 से 3 दिन आप बना करके अपने बच्चों को खिलाओगे। अब यहीं मैंने अंडे तोड़ के डाल दिए। अंडे ऑप्शनल हैं, जो लोग एग नहीं खाते हैं वो डायरेक्ट इसमें वेजिटेबल्स जो हमने इतने प्यारे मज़ेदार चटपटे तैयार किए हैं उसको डाल के सेक लें। लेकिन जो लोग अंडे खाते हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। ये मैंने कहा था ना कि तवा मैंने गलत चढ़ा दिया है, तो यहाँ पे आप देख एग हमारे फैल जा रहे हैं, लेकिन मैं इसको फिर भी तवे में रोटी में ही समेट लूँगी। एग को बर्बाद तो होने देना नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हमने ना एग को समेट लिया। थोड़े से तो फैले, लेकिन धीरे धीरे वो भी बैलेंस अगली में वो भी हो जाएंगे, क्योंकि हमें ना नए तवे में समझ में आने लग जाती है। तो इस तरीके से तो हाँ, मैं यहाँ पे थी कि अगर आप एग नहीं खाते हो तो रोटियों को ऐसे ही अच्छे से सेक करके उसके ऊपर इतने सारे वेजिटेबल्स और सेवियों की जो हमने मसाले तैयार किए उसको डाल करके आप रोटी के ऊपर सॉस लगा करके उन मसालों को डाल करके फिर आप बच्चों को सर्व कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी घर ऐसे होते हैं जहाँ पे अंडे पसंद नहीं किए जाते हैं। तो आज का हमारा मकसद ये था कि दोनों तरह के लोगों का एक साथ रेसिपी हो सकता है तैयार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने बातों ही बातों में एक रोल को कर लिया तैयार। मेरी बेटी को लगी है तेज़ भूख, क्योंकि खुशबू जा रही है सबके नाक में, लेकिन मैंने उनको कहा कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली भी इसका स्वाद लेना चाह रही है। ये देखो, मैंने दूसरा भी कर लिया तैयार, और इसमें मैंने थोड़े से जो सॉस डाल लिए हैं अपने पसंद के सॉस। और अगर इसमें कुछ लोग मीठा पसंद नहीं करते तो चिली सॉस आप डाल लो, जैसे मैंने घर में बनाए हैं वो आप बना के रखो और आराम से डालो, वो बहुत मज़ेदार होती है। तो एक एक करके ये सारे रोल हमारे हो जाएंगे तैयार। 6 रोल तैयार होने में टाइम ही कितना लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना हेल्दी और कितना टेस्टी खाना हम आसानी से घर में बना सकते हैं। हम किसी भी प्रोसेस को देख के सोचते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। आप देख सकते हो
ये आप किसी भी सॉस या चटनी के साथ, हालांकि ये चटनी के साथ तो अच्छी नहीं लगती है, रोल तो हमेशा सॉस के साथ ही अच्छी लगती है, लेकिन चलो ठीक है, हम इंडियन हैं, हम तो किसी भी चीज़ के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अंडे धीरे धीरे ऐसे ही बीच में रहने लगे, क्योंकि इनको भी इस अंडे को भी इस तवे की आदत हो गई है। तो ऐसे ही मैंने एक 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 करके ना सारे कर लिए तैयार, और अब मैं एंजॉय करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने करारे करारे हुए हैं तैयार। बच्चे कह रहे हैं मम्मा भूख लगी। कितनी बातें करते हो आप अपनी फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हमें और कहाँ कहाँ पे सुधार लाना था। आपके एक एक सजेशन हमारे लिए बड़े काम की होती है। और हाँ फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक, वीडियो तक मम्मी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।